तो एक दिन अचानक ही ये युवा मंडल हमारे गांव के इन्होंने एकत्रित होकर के ऐसा यानी कि एक निर्णय लिया कि हम भाइयों का इतनी सहमति के साथ जो इसमें काम हो रहा है, गांव में इतनी खुशहाली हो रही है। हमारे कब्रिस्तान ऐसे हों जो उसको लोग बाग देखने आए। अपने ही मेहनत से, ना कि किसी की मदद से, इन लोगों ने मिल कर के इस काम को मतलब आगे बढ़ाया है। हमारे जो भाई के बाहर के आए हुए रिश्तेदार हैं, उनके लिए बैठने के लिए कब्रिस्तानों में नमाज पढ़ने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। उनकी जो बाइक है, बाइक पार्किंग होनी चाहिए, बाइक खड़ी होने के लिए, बैठने के लिए अलग पार्क होनी चाहिए। उसके बाद जो सीमेंट वाली कुर्सियाँ होती हैं बैठने के लिए, वो होनी चाहिए। लाइट होनी चाहिए, वजू के लिए पानी होना चाहिए। हम सारी व्यवस्था को पूरी तरीके से, निश्चित तरीके से हम कर रहे हैं। भारत टीवी की इस खास पेशकश सो दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में आज बात होगी मेवात के उन हालातों के बारे में जिससे पिछले कई सालों से मेवात लगातार जूझता आ रहा है। हम लोग गांव-गांव जाते हैं और देखते हैं कि मेवात के कम से कम 80% गांव ऐसे हैं जहां पर कब्रिस्तानों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, जहां पर मैयत दफनाने के लिए जगह तक नहीं है और साथ ही कब्रिस्तानों में पहुंचने के लिए मैयत को जब ले जाते हैं तो भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मैं मौजूद हूं कामा विधानसभा क्षेत्र के गांव सबलाना में, और सबलाना गांव की जो नौजवानों की टीम है, जो युवाओं की टीम है, वो वास्तव में कमाल कर रही है। कमाल इसलिए कर रही है क्योंकि जो उनके गांव के कब्रिस्तान हैं उनकी साफ सफाई कर रही है, और अब सबलाना गांव के जो युवा हैं उन्होंने बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है कि कब्रिस्तानों की सफाई हम करेंगे। ना हमें किसी सरपंच से लेना है, ना ही जो राजनीतिक घराने के लोग हैं उनसे कुछ लेना देना है, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया की ये पहली मंजिल और दुनिया की आखिरी मंजिल और साथ ही आखिरत की पहली मंजिल है। अब इसको लेकर के क्या कुछ यहाँ के लोग कहते हैं, जो सबलाना गांव के युवा हैं, इसके साथ ही जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने क्यों ये जिम्मा उठाया है, और साथ ही इससे पहले जब हम लोगों ने देखा तो कब्रिस्तानों में वैसी ही स्थिति थी जो पहले और गाँव में हम लोग देखते आए हैं। इन जो है जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनके मन में विचार अब क्यों आया, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग इस बीड़ा को उठा सकते थे। सबसे पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मान सिंह है जी और मैं सबलाना का रहने वाला हूँ, अध्यापक हूँ जी। देखो, यहाँ पर काफ़ी दिनों से देखा जा रहा था कि यहाँ कड़वी अतिक्रमण हुआ पड़ा था और खड्डे थे, उबड़ खाबड़ था, और बाहर से दूर दराज से लोग आते थे, और ये इस चीज़ की हमें बड़ी कमी महसूस होती थी कि हमारे यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। तो एक दिन अचानक ही ये युवा मंडल हमारे गांव के इन्होंने एकत्रित होकर के ऐसा यानी कि एक निर्णय लिया कि हम सब मिल कर के इसकी सफाई व्यवस्था, इसको दुरुस्त किया जाए जी। तो इन लोगों ने अपने जन सहयोग से, अपने ही मेहनत से, ना कि किसी की मदद से, इन लोगों ने मिल कर के इस काम को मतलब आगे बढ़ाया है, और अभी ये कार्य चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत अच्छी प्लानिंग है इनके पास में। यहाँ पर पार्किंग होगी, यहाँ नमाज के लिए स्थल बनाया जाएगा, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, और आने जाने के लिए रास्ता होगा। हरियाली के लिए पेड़ लगाए जाएंगे, छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे, और भी अन्य हमारी योजनाएं हैं। अच्छा, नाम आपने मान सिंह बताया अपना? हाँ जी। अच्छा, बताइए कि हमारे देश में धर्म की राजनीति बहुत होती है। यहाँ पे आप कब्रिस्तानों में आकर के जो मुस्लिम समुदाय के युवा हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। ये हमारे एक राजनीतिक द्वेष भावना लगाओ, वरना हम सब इंसान हैं और खुदा के बनाए हुए सभी हम भाई हैं। हमारे अंदर कोई भी ऐसा डिफरेंट, यानी कि ईश्वर ने कोई ऐसा निशानी नहीं भेजी है कि ये हिंदू है, मुसलमान है। ये अपने स्वार्थ के लिए लोग भड़काते हैं, हिंदू मुसलमान के भेदभाव करते हैं। बाकी धर्म सभी का बहुत अच्छा है, सभी अपने धर्म के लिए पालना करते हैं। अंत में धर्म सभी का एक जैसा ही शिक्षा देता है। अच्छा बताइए, अच्छा आप नहीं मानते कि धर्म के बीच में भेदभाव होना चाहिए या फिर किसी तरीके से? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए और मिल के रहना चाहिए। और सभी, यानी कि एक बागीचे के अंदर विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, कोई कांटेदार गुलाब का है, गेंदा का है, अन्य प्रकार के फूल होते हैं, और वो कितनी सुंदरता होती है। अगर एक ही पुष्प होगा तो वो सुंदर नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो इन सबलाना गांव के युवा हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए आप आज क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है इनको देख करके? शमशान घाट ना समझ कर कि आप कब्रिस्तान में मौजूद हैं फिलहाल? नहीं, ये देखो ऐसा है,
जन्म सभी लेते हैं और सबको मरना है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, शमशान और कब्रिस्तान एक ही चीज़ है। और इन लोगों ने जो प्रयास किया वास्तव में सराहनीय किया है और इनके लिए मैं तन मन धन से सहयोग कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ये मेरे भाई हैं और हम बड़े भाईचारे से रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। हमारे गांव के अंदर कोई ऐसा मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपको हाँ, इन्हें देख करके, वेरी गुड, युवाओं के हौसलों को देख। बहुत। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल खान है। जी अफजल जी, अच्छा ये बताइए कि जो कब्रिस्तान के हालात थे, मैं कई बार आया, 2 बार मैं गांव आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं और कब्रें दिख नहीं रही हैं, तो इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया कदम, बात क्यों क्या पीछे है, रहे? हम यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए, छोटे बड़े भाई हैं, राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है। हमने देखते हुए देखा है भाई हमारा भी कब्रिस्तान ऐसे बने जो लोग बाग सराहना करें। सबसे पहले मैं कांगर का गांव था एक, वहाँ देखने गया हूँ स्पेशल कब्रिस्तान, बहुत बेहतरीन कब्रिस्तान है वहाँ। उसके बाद मैं अपने गांव में आया हूँ। मैंने अपने जो युवा हैं भाइयों से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट की है, भाइयों ने इनका इतना सहयोग रहा है, पूरा सहयोग दान रहा है, तुरंत ही बात को कैच किया और अपनी उगाई कराई। इसमें जो अतिक्रमण था भाइयों के सहयोग से बड़ी प्यार के साथ उसको हटाया गया। भाइयों का इतनी सहमति के साथ जो इसमें काम हो रहा है, गांव में इतनी खुशहाली हो रही है, हमारे कब्रिस्तान ऐसे हों कि जो उसको लोग बाग देखने आए। हमारे जो भाई के बाहर के आए हुए रिश्तेदार हैं उनके लिए बैठने के लिए कब्रिस्तानों में नमाज पढ़ने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। उनकी जो बाइक है, बाइक पार्किंग होनी चाहिए, बाइक खड़ी होने के लिए, बैठने के लिए अलग पार्क होनी चाहिए। उसके बाद जो सीमेंट वाली कुर्सियाँ होती हैं बैठने के लिए वो होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, वजू के लिए पानी होना चाहिए। हम सारी व्यवस्था को पूरी तरीके से निश्चित तरीके से हम कर रहे हैं, पूरा सहयोग है, सभी युवा हैं एक साथ करेंगे। इसके बाद जो भी हमारे गांव में थोड़ी बहुत रास्तों में दिक्कत है उसके भी साथ सहयोग से हम करेंगे। गांव का राजनीति से मुद्दा नहीं जोड़ने के साथ विकास के तरीके से हम चलेंगे। जो युवा हैं इसी तरीके से काम करता रहेगा। इसमें पेड़ पौधा वगैरह हरियाली पूरी तरीके से हम कर पाएंगे। जैसा पार्क बनाते हैं वैसा आप लोगों ने यानी कि एक थीम डिजाइन की हुई है कि हम लोग कब्रिस्तानों का इसी तरीके से डिजाइन करें। इसका नक्शा भी दिखाएंगे हम आपको। अच्छा, मतलब एक प्रकार से अगर समझा जाए, देखिए क्या है कि इन लोगों ने खबरें देखी होंगी, इन लोगों ने वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर, या फिर इन्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि भाई तावड़ू खंड का एक गाँव है कांगर का, वहाँ के जो कब्रिस्तान हैं वो वास्तव में देखने लायक हैं। अगर कोई उदास है या फिर किसी तरीके से उस पर खाली जगह है तो वो सीधा कब्रिस्तान जाएगा, वरना कब्रिस्तान लोग कब जाते हैं? जब किसी की मैयत को मिट्टी देनी होती है। तो आप उससे ज़्यादा प्रभावित हुए? मैं उससे ज़्यादा प्रभावित हुआ। सबसे पहले हमारे ब्रज 84 कोस के विवल कुंड परिक्रमा में शमशान घाट है, उसमें गए, उसको भी एक देखने के लिए अलग ही नज़ारा मिला है। क्योंकि ये हमारे इन भाइयों ने किया है तो हम भी शायद ऐसे कर पाएँ। उसके देखने के बाद तुरंत मैं कांगर का गांव की सुनी तारीफ, वहाँ गया देखने, उसकी वीडियो लाया हूँ, वहाँ से देखा है। देखने के बाद हम यहाँ आए। इसके बाद क्या दिखाना चाहते हैं आप? हम ये नक्शा बनवाया। अच्छा, आपने फॉर्मेट बना रखा है? जी, देखिए ये कितना खूबसूरत जो व्यू है वो आपके सामने होगा। 1 मिनट, शायद ये आप नहीं देख पा रहे हैं, और थोड़ा कर लो आगे। चलिए इसका फोटो हम लोग आपके सामने लगाएंगे। इन्होंने लिखा है कब्रिस्तान का मैदान, पेड़ वाली पार्किंग, 4 फुट का रास्ता, पेड़ वाली पार्किंग, 8 फुट का रास्ता दूसरी साइड से दिया हुआ है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग और नमाज के लिए चौतरा बनाया हुआ है। ये देखिए जिस तरीके से हम लोग एक मकान बनाने के लिए एक पूरी तरीके से हम लोग डिजाइन करवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं, वैसा इन लोगों ने कब्रिस्तानों के लिए नक्शा बनवाया हुआ है। इसके अलावा अच्छा और कोई युवा कुछ बात रखना चाहता अपनी, करना चाहता? आइए, क्या नाम है? इमरान खान। इमरान जी, अच्छा ये बताइए कि अभी आप लोग अपना समय दे रहे हैं कब्रिस्तानों को साफ सफाई में, अच्छा क्या लग रहा है कि आपका समय व्यर्थ नहीं जा रहा है? नहीं, अरे ये तो बहुत मतलब खुशी की बात है, बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और साफ सफाई करने में, साफ सफाई करने में, और हमारे दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी मेवात के लोगों से, और जो बाकी मेवात है जिनकी स्थिति खराब है कब्रिस्तानों की, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कब्रिस्तानों को तो साफ ही रखना चाहिए, ये हमारी आखिरी जगह है, और कब्रिस्तान से अलग तो कोई चीज़ नहीं है आदमी के लास्ट की। अब इसमें गंदगी कर रखी है, बहुत बुरी बात है। हमारे बुजुर्ग भी हैं यहाँ, और कल को हमें भी आना है, हमें भी आना है। अच्छा बताइए कि अच्छा क्या संदेश देना चाहेंगे मेवात के युवाओं को? मेवाओं
के युवाओं को हम ये कहना चाहेंगे, आखिर हर आदमी को मरना है जी। और ये से जगह से कोई पवित्र जगह नहीं है। अपनी भी जहाँ भी हैं, जो भी भाई हैं, कब्रिस्तान या शमशान घाट, उसको ऐसे बनाएं जहाँ हमारा हमेश का ठिकाना हो, अच्छा हो, सुथरा हो। बाकी जो आज हम दौलत कमा रहे हैं, ये किसकी है? कुछ काम की नहीं है। इस जगह को सबसे पवित्र बनाएं, अच्छे बनाएं, मेहनत करें, जिनमें हमें हर चीज उपलब्ध हो पाए। जो हमारे बाहर के आए हुए गण रिश्तेदार हैं, वो भी ये कहें, तारीफ करें। सबलाना गांव में गए या मेवात गांव में गए, कहीं भी उसकी तारीफ की जाए। गांव को सुंदरता बनाने के लिए हम युवा यदि मेहनत करेंगे तो गांव में सुंदरता होगी, 100% होगी। अब आपने ठान लिया है, बिल्कुल ठान लिया, करके दिखाएंगे इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। हमारा युवा ऐसा तो नहीं 2 दिन करेंगे उसके बाद में घर बैठ जाना है। देखो, हम एक मजदूर आदमी है, छोटे छोटे मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी छोड़ के वहाँ भी काम कर रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पे टाइम ज़्यादा बिता रहे हैं। और गांव का सहयोग, हर भाई का इतना सहयोग मिला है, बस जिनकी तारीफ की नहीं जाए। हमारे गांव में बहुत एक खुशी की लहर आई हुई है। कब्रिस्तानों को देखते हुए सभी भाइयों ने पूरी तरीके से, सातू बिरादरी सहयोग कर रही है हर तरीके से। हमारे गांव का बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है। हम सभी गुजारिश करते हैं सभी भाइयों से, आप भी हर गांव में इस तरीके से करें। चलिए, ये अफजल जी है ना जी। अफजल जी से हमने बातें की, इसके अलावा इमरान से बातें की, मान सिंह से बातें की, और सबलाना गांव के और भी कई सारे युवा हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। और सबलाना गांव के युवाओं ने एक टीम गठित की और उन्होंने अपने कब्रिस्तानों का नक्शा डिजाइन करवाया और साथ ही ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले कल में हमारा कब्रिस्तान एकदम अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। खैर, सबलाना गांव के युवाओं ने तो ठान लिया है, लेकिन मेवात के बाकी गांव के जो युवा हैं वो कब ठानेंगे, कब उठेंगे और कब जागरूक होकर के अपने कब्रिस्तानों को साफ सुथरा बनवाएंगे। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।